ये वो देश है, ये वो समाज है जहां पर छोटी बच्चियों को देवियों के समान माना जाता है। नवरात्रियों के अंदर बच्चियों की पूजा की जाती है, उन्हें साक्षात देवी का रूप मानकर। लेकिन इस समाज में कुछ परिजन ऐसे हैं जो खुद ही इन देवियों के दुश्मन बन जाते हैं और बेटे की चाहत में बच्चियों का गर्भ में ही कत्ल करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। और जागरूकता के साथ साथ तमाम कड़े नियम और कानून होने के बावजूद भी भ्रूण लिंग जांच का धंधा न केवल पनप रहा है बल्कि फल फूल भी रहा है। ऐसे ही लिंग जांच गिरोह का फरीदाबाद और झज्जर में भंडाफोड़ हुआ है। एक तो केसेस आने के बाद चीजें पता तो लग जाती हैं, लेकिन पता कितनी परसेंट चीजों का लग पाता है। और प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के तत्व है जो बड़े पैमाने पर लिंग जांच करते हैं, जो कि भ्रूण हत्या का कारण बनती है। बहुत से कारण है इसके, बहुत सी पर्दे के पीछे की सच्चाइयां हैं जिसको हम उजागर करने का काम करेंगे, गहनता से बात करेंगे। लेकिन जरा रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर पैनल का मैं परिचय कराऊंगा और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी ही संतान जल्लादों को कैसे दे देते हैं इंसान। पैसों के लालच में भगवान रूपी डॉक्टर कैसे बन जाते हैं हैवान। हरियाणा वो राज्य जहां की छोरियां खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, पढ़ाई लिखाई और राजनीति से लेकर ग्लैमर की दुनिया तक अपनी पहचान कायम कर चुकी हैं। वो राज्य बिगड़े हुए लिंगानुपात और भ्रूण हत्या के मामलों में जब बदनाम हुआ तो पीएम मोदी ने इसी राज्य की धरती से शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान के बाद बेटियों की रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों में और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका असर भी देखने को मिला। हरियाणा की छवि सुधरी, लिंगानुपात में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के भूखे भेड़ियों का शिकार हो रहे हैं। बेटों के चाहवान परिवार अभी भी ऐसे हैं, अपने ही खून अपनी ही बेटी का कत्ल करवाने के लिए जो राजी हो रहे हैं। अभी भी भगवान कहे जाने वाले कुछ पैसों के लालची डॉक्टर ऐसे हैं जो जल्लाद बनकर दुनिया में आने से पहले ही महिला के गर्भ में पल रही मासूम बच्ची का कत्ल कर देते हैं। भले ही ऐसे मामलों पर रोक लगी हो, इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान हों, लेकिन समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अब एक बार फिर फरीदाबाद और झज्जर से दो अलग अलग ऐसे ही मामले सामने आए हैं जहां भ्रूण की लिंग जांच करवाई जा रही थी। हो सकता है पता लगते ही गर्भ में पल रही बच्चियों का कत्ल कर दिया जाता, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने दरिंदों को धर दबोचा। फरीदाबाद के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ, जहां पलवल की एक डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को यूपी के बुलंदशहर भेजती थी। वहां एक घर में पाप का कारोबार चल रहा था। इस मामले में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुलंदशहर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अल्ट्रासाउंड मशीन और 30,000 रुपए भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीतीश, दीपक और सुधीर के रूप में हुई। वहीं झज्जर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई थी। इसमें दिल्ली की टीम की भी मदद ली गई। लिंग जांच करने वाले गिरोह के लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक गर्भवती महिला को तैयार किया गया और उसके बाद लिंग जांच करने वाले गिरोह के लोगों से बातचीत की गई और सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ, जिसके बाद महिला को दिल्ली बुलाया गया और वहीं मौके पर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। सवेरे हमारे को 12 तारीख की सवेरे ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति है जो जेंडर डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, जिसमें झज्जर के लोगों को भी लेकर जाते हैं। तो हमने तुरंत एक इसके लिए टीम तैयार की और डिकॉय कस्टमर के तौर पर एक प्रेग्नेंट लेडी को साथ में उनके भेजा। प्रेग्नेंट लेडी को वो बवाना के पास में श्री बालाजी क्लिनिक के पास लेकर चले गए और कुछ देर घुमाने फिराने के बाद में उन्होंने वहाँ पर उन्हें बिठा दिया और ये बोला कि आप यहाँ बैठे, मशीन आने लग रही है। क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर है। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति
मशीन लेकर, अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर वहाँ पर एकदम से प्रकट हो गया और वो व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड किया भी। जब वो व्यक्ति आ गया तो जैसा उन्होंने मांगा 25,000 रुपये में ही सौदा तय किया गया था बच्चे का लिंग बताने के बारे में, और जब उन्होंने ये मशीन ले आए तो उस ग्राहक ने 25,000 रुपये उन्हें दे दिए और उसके बाद में उन्होंने उसकी लिंग जांच की। इस तरह बेटे की चाह रखने वाले लोग ऐसे स्वार्थी और जल्लादों के शिकार आसानी से बन जाते हैं और ना जाने परिवार के लोग भी पुत्र मोह में ये कैसे भूल जाते हैं कि वो अपनी ही बेटी का कत्ल करवा रहे हैं। समाज में अभी भी जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता की कमी के कारण ही समाज में पल रहे दरिंदे और जल्लाद अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया, झज्जर से रमाकांत के साथ हितेंद्र की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ सत्यवीर चौधरी जी जुड़े हैं जो कि पूर्व डीजी हेल्थ हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ होंगे और कुलभूषण भारद्वाज जी समाज सेवी भी हमारे साथ होंगे। अमित भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सत्यवीर चौधरी जी, आपके पास मैं आऊंगा। कहते हैं कि जब एक वर्ग नादान हो तो समझदार वर्ग की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी नादानी को छुपाए, ढके और सुधारे। माना कि जो भ्रूण जांच करवाने वाले हैं वो नादान हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो तो डॉक्टर्स हैं, वो तो समझदार हैं। क्यों आखिरकार इस तरह के केसेस सामने आते हैं एक पढ़े लिखे बढ़ते हुए भारत के अंदर भी? जी आपने रिपोर्टिंग की है शुरू में, बहुत अच्छी बात है प्रोग्राम शुरू करने के लिए। और दूसरी इस बात के लिए मुबारक कि एक इतना पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आपने लिया है। आजकल जब से बाकी चैनल धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, फालतू चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक माइंड सेट लोगों का और मनोवृत्ति से ज्यादा संबंधित है। हमें हिट करना पड़ेगा रूट पे। इस मामले की रूट है लोगों का माइंड सेट और मनोवृत्ति। लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि एक पुत्र होना चाहिए। ये गलत सोच लोगों के मन से हमें सबसे पहले निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वहां अटैक करना है, उनकी मनोवृत्ति को जागरूकता करनी है और माइंड सेट चेंज करना है। उसके बाद सेकंड हमें टारगेट, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास बेचारी के पास 2 लड़कियां हैं और तीसरा बच्चा होने वाला है, उनको लगातार ट्रैकिंग की, फॉलो करने की, बताने की, उनको समझाने की जरूरत है। हर ऐसी महिला, जैसे हर गांव में या मैं एक ब्लॉक में कहूँ 4 या 6 ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी पहले 2 लड़कियां हैं और तीसरा बच्चा उनको चाह है, या ऐसी लेडीज भी होंगी जिनकी पहले 3 लड़कियां हैं, चौथे बच्चे की चाह है। बाय डिफॉल्ट ये मैं मान के चलूंगा कि 99% महिलाएं उनमें से ये चाहती हैं कि लड़का ही हो। तो जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी 10 वीक की, 15 वीक की, 20 वीक, 15 वीक की, 10 वीक की हो जाती है, तो उसको लगातार महिला को समझाया जाए, परिवार को समझाया जाए कि आप ये जिद छोड़ दो कि 3 लड़कियां हो गई हैं, जैसा जब तक लड़का नहीं होगा बच्चे पैदा ही करती रहेंगी। ये समझाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जहाँ पर आजकल अटैक करते हैं सरकार का, या एक सिस्टम होता है कि गरीबी हटानी है तो लोगों को, गरीबों को सस्ता अनाज दे दो, सस्ती कोई चीज दे दो, रादर देन के उनको रोजगार दो। वही टारगेट यहाँ पर है कि हम अटैक करते हैं कि जहाँ पर ये टेस्ट होता है वहां पे अटैक करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने बताया झज्जर में, फरीदाबाद में जो एफर्ट हुए, बहुत अच्छी बात है। एफर्ट होते रहने चाहिए और ये एफर्ट का ही कारण है, दौरे छिपे होती हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 20 साल पहले ये 5 या 10 हजार में हो जाता था। जब मैं सिविल सर्जन था, मैं डायरेक्टर था, तो 5 या 10 हजार रुपए में लेकर के लोग CNDT, लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर देते थे। इस समय जो रेट है 50, 60 हजार, 70 हजार हो रहा है, आसानी से नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार जिनकी 2 लड़कियां हैं और तीसरा बच्चा उनको होना है, उनकी इच्छा है, उन पे नजर रखी जाए, उनको समझाया जाए
मैं ये नहीं कहता उनके साथ लड़ाई की जाए या उनके साथ कोई अन्याय किया जाए। उनको ये बार बार समझाया जाए कि आपकी 2 लड़कियां हैं, ये बहुत हैं 2 लड़कियां, लड़की भी उतनी सेवा करती है जितना लड़का सेवा करता है। और वो पुरानी कहावत है कि जब माँ बाप मरेंगे तो बच्चा ही उसको मुखाग्नि देगा, बेटा ही मुखाग्नि देगा, या और कई श्राद्ध के बारे में भी, नवरात्र के बारे में भी कई सारी ऐसी भावनाएं हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। लिखी है नहीं लिखी इस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो ठीक है गलत है इस पे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये धारणाएं बदलनी जरूरी हैं। तो हमें सबसे पहले धारणा बदलने के ऊपर जाना है। उसके बाद जो ऐसे परिवार हैं, लिमिटेड परिवार, अगर एक एरिया में 5000 प्रेगनेंसी होती है, उसमें से 8 या 10 ऐसी प्रेगनेंसी हैं जो हमारी टारगेट प्रेगनेंसी है, उन पर हमने टारगेट करना है, उन्हीं पे जोर देना है। जिस महिला की पहली बार प्रेगनेंसी हो रही है, डाटा ये दिखाता है कि जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है लेडी, वो 80% 90% ये जानना ही चाहती बट लड़का है कि लड़की है। जब वही महिला 2 साल के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो उसकी इच्छा होती है कि मुझे पता लगे लड़का है या लड़की है। 40% 50% लोग ये चाहते हैं कि हमें पता लग जाए। और जब वही महिला 2 लड़कियां हो जाती, तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, तो वो महिला और वो परिवार ये जानना चाहता है कि लड़का है या लड़की है। और उनके मन में ये रचा हुआ होता है, अगर लड़की हुई तो हमें देनी चाहिए, लड़का है तो हमें चाहिए। तो ऐसे ही वो तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे। उनका माइंड सेट हमें चेंज करना है, सोसाइटी को चेंज करना है, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है छत्तीस जी, आपने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। मैं वापस आऊंगा। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश की। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी शुक्रिया। जी जी जी। रेणु जी, भ्रूण हत्या के केसेस, लिंग जांच के केसेस लगातार सामने आते हैं, हमसे ज्यादा केसेस आपके पास सामने आते होंगे। क्या समाधान हो सकता है इसका? जागरूकता फैलाए, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं दिख रहा है। देखिए, हरियाणा की अगर आप बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने विभिन्न समय समय पर इस अभियान को दुरुस्त किया है। जी जी। आप ये देखें कि कॉलेजेस और स्कूल में भी इस चीजों के बारे में जानकारी, आंकड़ों की जानकारी और सब दिया जा रहा है। यदि आप जो है बच्चों के जन्म दर की बात करें तो वो भी अब बढ़ा है। बेटियों का जन्म दर कहाँ पहले 700 के करीब होता था, अब 900 और 898 तक भी पहुंच गया। तो मतलब कहने का प्रयास ये है, सरकार की उपलब्धि है ये, और सरकार का प्रयास ही है जिस वजह से ये जन्म स्तर बढ़ा। दूसरा, एक लोगों के मन में एक बात होती थी कि बेटियां जन्म लेती हैं तो उनका वो एक बोझ होती हैं। आज बेटियों के लिए विभिन्न स्कीम चलाई जा रही हैं, आज बेटियों के लिए विभिन्न जो है प्रयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अलग अलग तरह से उनको स्किल डेवलपमेंट उनका किया जा रहा है, उनको स्कूल कॉलेजेस में विशेष शिक्षा दी जा रही है। तो बेटियों को प्रमोट करने का एक विशेष कार्यक्रम चला। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो एक बेटी पैदा होने पर भी आपको धनराशि मिलती है, 2 पर भी, 3 पर भी। तो मतलब जो एक पहले एक मानसिकता थी कि बेटियां बोझ हैं या बेटियों के खर्चे अधिक हैं, उन चीजों को सरकार ने सॉल्व करने का प्रावधान किया। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी वो भ्रूण हत्या वाली चीज या इस तरह की बातें आती हैं। महिला आयोग के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हमारे पास इस तरह से केसेस आते हैं कि बेटी पैदा हुई है तो बहू को जो है अपमानित करना या इस तरह से करना। हम केसेस आते हैं। आज मेरे पास केस हैं जो कि फरीदाबाद से है, झज्जर से है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। भाई जो परिवार हैं ठीक है, उन्हें जागरूक होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं इस तरह के जो कि लिंग जांच करते हैं। देखिए, समय समय पर ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं जिनमें डॉक्टर्स के खिलाफ भी जो है आदेश पारित हुए हैं। आयोग की तरफ से भी हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी हुए हैं, सरकार की तरफ से भी हुए हैं। आप ये देखिए, जो लोग इस तरह का प्रचलन करते हैं आज भी कि बेटी पैदा हुई है तो उस बहू को इज्जत नहीं करनी या उसको छोड़ना है, डिवोर्स देना है, इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। लेकिन आयोग भी बड़ी सख्ती से उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाता है और सरकार को भी इस तरह के रवैये के खिलाफ चलने के आदेश हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन इस तरह के लोग टिक पाते हैं। जल्द उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होती हैं और उनके खिलाफ सब लागू भी किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेनू जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अमित, मैं आपके पास आता हूं, कहां जाकर रुकेगी ये चीजें? और सवाल सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी है कि वो उपकरण, वो मेडिकल ऑपरेशंस की चीजें, एपरेटस की चीजें जो कि इस्तेमाल होती हैं लिंग जांच करने के अंदर, वहीं पर क्यों ना वार किया जाए? बिल्कुल केशव, आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि इस प्रकार की अगर जहां यह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सीधी उन्हीं पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत यह सबसे बड़ी जो देखने में पिछले दिनों में आई है कि पोर्टेबल मशीनें ऐसी आ गई हैं जिनके माध्यम से भ्रूण जांच का दावा किया जाता है। उनका दावा कितना सक्सेस होता है ये अलग बात है, लेकिन ऐसी मशीनें आ गई हैं जिन पर लगाम लगाने की जरूरत है। और एक इसमें जो सुखद बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जो पहले जिस प्रकार की भ्रूण जांच की जो अस्पतालों में किए जाने के मामले सामने आते थे, उनमें काफी कमी आई है। इसका जो सीधा सा यही माना जा सकता है कि यहां सख्ती है, क्योंकि मैं सिरसा से लेकर अगर फरीदाबाद और झज्जर और गुड़गांव इस तरह के इलाकों की बात करूं जो खासतौर पर बॉर्डर के किनारे बैठे हैं, सिरसा की बात करें तो सिरसा जो है पंजाब और हरियाणा के जो राजस्थान और पंजाब की सीमा पर बसा हुआ है। यहां पहले ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन जिस हिसाब से सख्तियां हुई हैं, कार्रवाई हुई है और कड़ी कार्रवाई अस्पतालों के खिलाफ भी हुई जो इस प्रकार के उसमें लिप्त रहते थे, उन लोगों के खिलाफ हुई। उसके बाद जो है वो लोग ऐसे बठिंडा में, पंजाब में और हनुमानगढ़ में यहां जाकर अपना धंधा करने पर विवश हो गए। लेकिन कार्रवाइयां वहां भी हो रही है, लेकिन मजबूत कार्रवाई जिस हिसाब से होनी चाहिए उतनी मजबूत कार्रवाइयां वहां की सरकारें शायद नहीं कर पा रही हो। यही वजह है कि फरीदाबाद और झज्जर का जो मामला सामने आया है वहां वो उत्तर प्रदेश में किसी इलाके में जाकर उन्होंने इस प्रकार की को अंजाम देने की कोशिश की। तो ऐसे में एक सख्ती जरूर है और कानून में कड़े प्रावधान है। जो इंडियन पिनल कोड है उसकी 313, 314, 315 तीनों ही धाराओं में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी है। उससे डरते भी हैं लोग, खौफ ज्यादा भी हुए हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व डीजी बता रहे थे और साथ साथ रेणु भाटिया जी बता रही थी कि इसमें सामाजिक जागरूकता की सबसे बड़ी भूमिका है। और साथ साथ जो आपने एक बात उठाई बड़ी मजबूती से कि जो इस प्रकार की पोर्टेबल मशीनें जो बनती है उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हीं फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी है कि काफी मशीनें चीन से भी इंपोर्ट करने की बात आई है सामने कई बार। देखने वाली बात होगी कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपकी बात जायज है कि ऐसी मशीनें बनाने वालों लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सत्यवीर जी, कार्रवाई की बात है, मशीनों की बात है, ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर बिरादरी जो है उसे भगवान के समान ही तकरीबन माना जाता है। प्राण बचाने वाले प्राण दाता ही कहा जाता है, एक तरीके से दूसरा जीवन देते हैं बहुत सारे लोगों को। उस डॉक्टर बिरादरी के अंदर ही तो कुछ लोग जो लिंग जांच करते हैं, तो उनका बॉयकॉट नहीं किया जाना चाहिए? एसोसिएशंस होती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एक एथिकल बॉयकॉट कम से कम उन लोगों का करें, क्योंकि पैसा लेकर वो कर रहे हैं। इसका मतलब शर्म तो, हया तो बेच दी है खुले बाजार के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर के बारे में। इसके बारे में मैं डेफिनेटली बोलूंगा। उनकी भर्त्सना होनी चाहिए और उनको बिरादरी से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन पहले मैं एक दो बात जो बीच में उठी जी, रेणु जी ने एक बात उठाई कि 700 जन्म दर है। जन्म दर का मतलब है 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 45 लड़के पैदा हुए हैं, 50 लड़कियां पैदा हुई हैं। तो ये होता है जन्म दर। जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं वो जन्म दर नहीं है, वो मेल फीमेल रेशो है पूरी पॉपुलेशन का। वो 700 से 800 हो गया, 850 हो गया, 900 हो गया, 900 के ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन जन्म दर जो है वो उससे भी खराब है। यानी कि अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं किसी भी अस्पताल में, उन 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें 60 मेल पैदा होते हैं, 40 फीमेल पैदा होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, अस्पताल में मेल ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो घर में पैदा हो रही हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी रेशो लिया जाए, किसी भी जिले में हरियाणा में किसी भी जिले में फीमेल मेल से ज्यादा पैदा नहीं हो रही। नंबर 2 बात, जो सेक्स रेशो है वो मेल फीमेल का सेक्स रेशो इसलिए भी ज्यादा होता है कि नेचुरली महिलाएं ज्यादा जीतती हैं पुरुषों से। पुरुषों की अगर मृत्यु
उम्र 60 या 65 है, तो महिलाओं की एवरेज जो उम्र है 70-75 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ज्यादा है। इसलिए भी रेशो जो है ना महिला पुरुष का समानता की तरफ जाता है। लेकिन वो जैसे रेणु भाटिया जी कह रहे थे कि वो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं सख्ती हो रही है, ये दोनों बातें मैं मानता हूँ। मैं अटैक करता हूँ कि जागरूकता और मनोवृत्ति चेंज करने के लिए कुछ नहीं हो रहा, और महिलाओं को दोष देना बिल्कुल गलत है। इस बात से मैं रेणु भाटिया की बात से सहमत हूँ। महिलाओं को दोष नहीं देना, हमें दोष देना है महिला का सास ससुर है या महिला का परिवार है जो उसको मजबूर करता है। महिला नहीं चाहती मेरा अबॉर्शन हो, और ये भी बात ठीक है कि महिला की मर्जी के बिना अबॉर्शन नहीं हो सकता, लेकिन महिला तो एक विक्टिम है, वो तो मजबूर है, उसको उसी परिवार में रहना है, परिवार का प्रेशर है, परिवार नहीं चाहता और लड़की हो, परिवार के प्रेशर में वो टेस्ट कराती है, परिवार के प्रेशर में फिर वो अबॉर्शन कराती है, वो जानबूझ के नहीं कर रही। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि महिला को दोष दिया जाए, महिला को सजा दी जाए। सजा उसको दिया जाए कि जो महिला को प्रेशर कर रहा है, चाहे उसका हस्बैंड है, चाहे उसका सास ससुर है। दूसरा, दहेज के बारे में रेणु जी ने कहा, तो दहेज प्रथा को खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी भी लड़की की शादी में चौधरी साहब आगे बढ़ने से पहले मैं एक दोबारा से इस पॉइंट पर आना चाहूंगा कि ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब देखिए, अगर जैसा कि आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि गोख में पल रहा जो बच्चा है वो उस माँ का ही तो अंश है, वो कैसे उसे मृत्यु दे सकती है, कैसे उसे दुनिया में आने से पहले ही वापस भेज सकती है। तो जो फोर्स कर रहे हैं, चाहे सास ससुर हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे कोई भी हो, तो पुलिस का रास्ता तो खोलना चाहिए और एक स्पेशल प्रोविजन किया जाना चाहिए इस तरह को लेकर, जब बेटी पढ़ाओ जैसा अब योजना बड़े पैमाने पर चल रही है कि जो भ्रूण हत्या जैसे या लिंग जांच जैसे केसेस आएंगे उन्हें प्रायोरिटी के साथ रखा जाएगा। महिला को भी डर है कि अगर वो थाने में गई तो सुनवाई होगी नहीं, घर से उड़ जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि जो समाज, जो गांव, जो सोसाइटी, जो उसका परिवार उसको फोर्स कर रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है, उन पे अटैक होना बहुत जरूरी है। उनकी मनोवृत्ति बदलनी जरूरी है। उस महिला की मनोवृत्ति तो हो सकता ठीक हो, मैं ये मान के चलता हूँ महिलाओं की 80% 90% मनोवृत्ति ठीक है। मजबूरी में जाकर के वो टेस्ट कराती हैं, फिर मजबूरी में जाके अबॉर्शन कराती हैं। आसपास कहीं अबॉर्शन नहीं होता, दूसरे स्टेट में होता है। अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि जो सरसा के अबॉर्शन हैं वो जाकर के गंगानगर में होते हैं या बठिंडा में होते हैं, तो ये अदर वे राउंड भी ट्रू है, क्योंकि आमतौर पे अबॉर्शन जो ऐसा गलत काम करते हैं वो अपने स्टेट के आदमी का नहीं करते, क्योंकि पकड़े जाने का ज्यादा शक रहता है। हाँ। तो ये हमेशा इंटर स्टेट ही मिलेंगे। जब मैं सिविल सर्जन था, जब मैं डायरेक्टर था, तब भी ऐसे ही होता था। दूसरे स्टेट के लोग हमारे यहाँ करवाते हैं, हमारे स्टेट के लोग वहाँ कराते हैं, क्योंकि जब महिला किसी डॉक्टर के पास गई है अपने जिले में, तो आस पड़ोस के गांव वाले, पड़ोस वाले जान जाते हैं कि महिला वहां गई है, वो प्रेग्नेंट थी, कहीं ना कहीं से बात लीक हो जाती है। तो होता यही है कि महिला को 2 महीने के लिए भेज दिया जाता है, कहीं हिमाचल में भेज दिया, जैसे कालका, अंबाला, पंचकुला के लोग हैं, वो हिमाचल में भेज देते हैं 2 महीने। ठीक है चौधरी साहब, मैं एक बार, हमारे रिपोर्टर हैं जयप्रकाश भाटी मेरे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, जरा बताइए थोड़ा सा इस गिरोह के बारे में और जानकारी जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए केशव, लगातार फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार इन जैसे डॉक्टरों की बात की जाए या स्टोरों की बात की जाए तो जो कार्रवाई जो है उनकी तरफ से की जाती है। और वहीं फरीदाबाद में जिस तरीके से जो है गिरोह है इनका भंडाफोड़ जो है बुलंदशहर में जाकर किया गया। जो गिरोह है इनमें 3 आरोपी जो है नितेश, दीपक और सुधीर, इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। पहले ये लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उसके बाद जो है जो इनका लिंक जांच है उसे कराने के लिए जो है यूपी के बुलंदशहर जो है वहां ले जाते हैं और उसके बाद जो है बड़ी रकम जो है इनसे वसूली जाती है। और जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वहां बरामद की गई है, 30,000 रुपए की करीब जो राशि है वो भी यहाँ से बरामद की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार फरीदाबाद की खासतौर पर अगर बात की जाए तो इस तरह की कार्रवाई जो है उनकी तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि लिंक जांच को लेकर के सरकार भी जो है बड़े कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस एक जो काम है ये रुकने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जो लालची डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं भोले वाले आदमियों को अपने झांसे में लेते हैं। और उसके बाद जो है भ्रूण जांच की बात की जाए, लिंग जांच की बात की जाए, तो ऐसे गिरौने काम जो है उनकी तरफ से किए जाते हैं। सरकार को भी कहीं ना कहीं इन पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है। और कहते हैं कि कोई भी चुनौती वो जब तक बड़ी होती है जब तक उसके समाधान की इच्छा शक्ति छोटी है।
तो इच्छा शक्ति जरूरी है यहां पर समाधान के लिए, व्यवस्था प्रशासन की भी और लोगों की भी, ताकि समस्या का समूल नाश किया जा सके। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया सतवीर चौधरी जी, अमित तिवारी जी और जयप्रकाश भाटी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।